विपक्ष की बैठक पर समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं रामगोपाल यादव। बेंगलुरु में उनका बड़ा बयान सामने आ गया है। महागठबंधन पर बोले समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव। बेंगलुरु में रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि 2024 की सियासत की दिशा बदल देगी महागठबंधन की ये बैठक। सुनिए। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी, और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? 24 की दिशा बदलेगी। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी, और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? 24 की दिशा बदलेगी। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी, और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? 24 की दिशा बदलेगी। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी, और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? 24 की दिशा बदलेगी। और जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं आशीष कुमार सिंह और जैनेंद्र, दोनों बेंगलुरु से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं रौनक कुकड़े मुंबई से लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, और दिल्ली से नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आशीष कुमार सिंह के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं आशीष कुमार सिंह से क्या रणनीति नजर आ रही है फिलहाल विपक्षी एकता की जमीन पर बेंगलुरु में। आशीष, देखिए रोमाना, पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं यहाँ की तैयारी की। यही वो ताज वेस्ट एंड होटल है जहाँ पर ऑपोजिशन की बैठक होनी है। ये पीछे देखें, बड़े बड़े कटआउट्स हैं। तमाम जो नेता यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं ऑपोजिशन की मीटिंग के लिए। जाहिर है शरद पवार और सुप्रिया सुले अब कल आएंगे। जो एजेंडा है उसका जिक्र जैसे आप कर रही थी वही है। कोशिश है एक कदम आगे बढ़ाने से पटना की बैठक के बाद ऑपोजिशन की कमिंग टुगेदर हो, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो जाए, यूपीए हो नाम हो अलायंस का, या फिर कोई नया नाम रखा जाए। सबसे जटिल बात जो चुनौती इनके सामने है वो है सीटों का बंटवारा कैसे हो। देखिए बंगाल है, केरल है, ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में लड़ाई है बंगाल में। वहीं वेस्ट बंगाल में, माफ कीजिएगा, केरल में एलडीएफ और यूडीएफ यानी कांग्रेस और सीपीएम आपस में सीधे टकराव में। ऐसे कई कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जिसको आयरन आउट ये लोग कर पाते हैं कि नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तो निश्चित तौर पे जैसा क्लेम किया जा रहा है कि 2024 में जो अभी रामगोपाल कह रहे थे कि नई दिशा तय हो जाएगी, वो तय कैसे होगी, आखिर उसका खाका क्या हो, किस तरह से विपक्ष आगे बढ़े, उसको लेकर के आज ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है जो कि कल तक चलेगी, और उसके बाद साझा तौर पर वो चीजें सामने रखी जाएंगी जो इन बैठकों में तय होती है। रोमाना, जैनेंद्र का रुख करते हैं। जैनेंद्र, वो तमाम चुनौतियां जिसका जिक्र आशीष कर रहे थे, उनके बावजूद पहले 23 जून पटना और अब दोबारा 17-18 जुलाई बेंगलुरु में विपक्ष एक साथ एक मंच पर कम से कम आता हुआ नजर आ रहा है। और आम आदमी पार्टी भी, जो पिछली बार नाराज होकर चली गई थी, इस बार यहां पर मौजूद रहेगी। तो कुल मिलाकर विपक्षी एकता कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? बिल्कुल, यही कोशिश भी है विपक्षी पार्टियों की कि ये एक जटिल प्रक्रिया है और ये तभी संभव हो पाएगा जब लगातार बैठकें होंगी। पहली बैठक पटना में हुई जिसमें कि एक सैद्धांतिक सहमति सभी पार्टियों ने जताई बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार देने और साझी लड़ाई लड़ने की। उसके बाद आज एक अहम बैठक है, ये पहला कदम है। जो टॉप सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि इस तरीके की बैठकें आने वाले दिनों में कई और होंगी और अलग अलग राज्यों में होंगी। मसलन अगली बैठक हो सकता है कलकत्ता में या चेन्नई में हो, स्टालिन या ममता बनर्जी होस्ट करते हुए नजर आए। आने वाले दिनों में साझा आंदोलन विपक्ष कर सकता है, एक बड़ी रैली की योजना बनाई जा रही है। तो ये तमाम कार्यक्रम जो पर्दे के सामने नजर आएंगे ताकि लोगों तक एक संदेश दिया जाए और घेरेबंदी की जाए बीजेपी की। तो वहीं पर्दे के पीछे जो सीट शेयरिंग फार्मूला है कि कौन कितनी सीटों पर लड़े, कैसे कैंडिडेट साझा तय किया जाए, इसके लिए भी एक्सरसाइज चलता रहेगा। और जो आपने आम आदमी पार्टी की बात की, वाकई में वो पेच सुलझ जाना कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर अहम जरूर है। और देखिए अरविंद केजरीवाल की मुस्कुराती हुई तस्वीरें भी बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाई गई है, और ऐसे तमाम विपक्षी नेताओं के तस्वीरों से बेंगलुरु भरा अटा पड़ा है। और अब इंतजार है शाम तक इन सब नेताओं के पहुंचने का, और नजरें कल रहेंगी कि आखिरकार क्या ऐलान विपक्षी बैठक के बाद ये सारे नेता करने वाले हैं। रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास जल्दी से। रौनक कुकड़े के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। लेकिन रौनक, पर्दे के पीछे इस वक्त अगर इस विपक्षी एकता में कमजोर कड़ी के तौर पर किसी का जिक्र किया जा रहा है दबी जुबान में, तो फिर वो एनसीपी और शरद पवार ही हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह की रणनीति शरद पवार की रही है और उनका जिस तरह के राजनीति करने की स्टाइल रही है, उसने निश्चित तौर पर विपक्षी एकता की कहीं ना कहीं अभी फिलहाल तो उस तरह की हवा जरूर निकालते हुए शरद पवार दिख रहे हैं। क्योंकि मुख्य तौर पर शरद पवार से कल जब अजीत पवार मिले, अगर उन्हें जाना ही था और इतनी क्लियरिटी शरद पवार के मन में है तो वे खुद सामने आकर अब तक किसी तरह का कोई बयान नहीं दे रहे। इसीलिए जो हम कह सकते हैं कि खतरे के बादल मंडरा रहे हैं वो शरद पवार को लेकर है। और
शरद पवार को खुद सामने आकर जब अपना रुख साफ करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो खतरे के बादल है, संशय के बादल है, वो निश्चित तौर पर विपक्षी एकता में बड़ी सेंधमारी जो है वो कर सकते हैं। रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। नीरज पांडे का रुख करते हैं, लेकिन इस सब के बीच नीरज, दूसरी तरफ बीजेपी है, एनडीए का कुनबा बढ़ाती हुई नजर आ रही है और इस विपक्षी एकता में सेंधमारी की भी जितनी हो सके उतनी मुमकिन कोशिश करती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, एनडीए का कुनबा कितना बढ़ेगा? क्योंकि कल एनडीए की बड़ी बैठक। देखिए रोमाना, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने कुनबे को बढ़ाने में लगे हैं और सवाल सिर्फ 2024 का है कि 2024 में सत्ता किसके पास रहे। भारतीय जनता पार्टी भी इससे अछूती नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए कुनबे बढ़ाने के लिए अब तक करीब 25 ऐसे दल हैं, छोटे बड़े दल, जिनको वो इन्वाइट कर चुके हैं और अब तक मेरी जो जानकारी है 25 से ज़्यादा दल कल की बैठक में आने वाले हैं, जो कि होटल अशोका दिल्ली में रखी गई। तो दो तरफ शो होगा, एक बेंगलुरु में शो होगा जहाँ विपक्ष का होगा, लेकिन सरकार अपने गठबंधन का एक शो करेगी जो दिल्ली में होगा और दोनों का मत सिर्फ एक ही है कि 2024 की सत्ता अपने पास ली जाए। भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इसलिए थोड़ा भारी पड़ता है क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है एक बड़ी पार्टी के रूप में और उनके पास एक बड़ा नेता है, एक चेहरा है नरेंद्र मोदी। विपक्ष के सामने दिक्कत यह है कि चेहरों की कमी है, जो चेहरे हैं तो कौन चेहरा होगा, सेहरा किसके सर पे बनेगा, इस बात को लेकर अभी भी एक मत नहीं हो पाए हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल जो आशीष कह रहे थे, मैं उस पर अपने आप को जोड़ूंगा। आशीष बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि कई ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों की राजनीति अपने आप में अलग है। कांग्रेस कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगी, जैसे केरल में कैसे एडजस्ट करेगी, पश्चिम बंगाल में कैसे एडजस्ट करेगी, उत्तर प्रदेश में कैसे एडजस्ट करेगी। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों वाला है, वहां समाजवादी पार्टी इनको बिल्कुल नीरज, इसी को लेकर फॉर्मूला माना जा रहा है कि ये जो बैठकों के दौर शुरू हुए हैं महागठबंधन में, इसमें इन्हीं तमाम पेच को सुलझाने के लिए बातचीत होगी और हल निकालने की कोशिश की जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।